बिना मजहब व मिलत अपने आप को भूल कर दिन हो या रात अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम देते रहते हैं। तो इस पेशे के हवाले से आज हम पहले मुबारकबाद देना चाहते हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब, जो हाल ही में तैनात किया गया है डायरेक्टर शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोहरा का। डॉक्टर साहब, केएनएस में आपका खैर मकदम, और सबसे पहले हमारी पूरी टीम और चीफ एडिटर की तरफ से आपको मुबारक। थैंक यू, शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि एक मुअल्लिज, माहिर मुअल्लिज वादी का और एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो किस तरह देखते हैं आप इस पूरे दौर? देखिए, पहले मैं आपको शुक्रिया करूंगा, आपने हमारे प्रोफेशन को इतनी इज्जत रखी। सही मानों में आप कह रहे हैं कि अल्लाह के बाद जब कभी इंसान को ज़रूरत पड़ती है उसको डॉक्टर या अस्पताल की याद आती है। बिल्कुल। ये जो अस्पताल है इसको हमारे लैंग्वेज में शफाखाना भी कहते हैं, और लोगों को इस पर बहुत उम्मीदें वाबस्ता होते हैं। हालांकि मैं एक टीचर भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, और मैंने रिसर्च में भी बहुत टाइम दिया है, लेकिन अब जब मुझे लगता है मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर लो, इसमें मैंने बहुत सोचा। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे आप भरो जी, आप अप्लाई करो, मैं नहीं मान रहा था, बट आखिरकार मुझे ये समझ आया कि अगर मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर के नाते अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स या दूसरे अस्पताल या दूसरे जो सेहत के शोबे के साथ मुंसलिक है लोग, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करूँगा, इसको एक्सपेंड करूँगा, इसको पेशेंट फ्रेंडली बनाऊँगा, तो मुझे उसमें ज़्यादा सवाब मिलने का चांस है। और और सवाब तो है, और दुनिया में जो भी आपकी फैसिलिटेट करते हैं, लाइफ फैसिलिटेट करते हैं अपना कैरियर, वो सारी डेवलपमेंट सेकेंडरी चीज़ इसमें फिर ऑटोमेटिकली हो जाती है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि ये जो सिक्किम्स का इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है जम्मू कश्मीर यूटी का, और जितनी भी हमारे अजला है वहाँ के पेशेंट्स करीबन यही रेफर होते रहते हैं, तो इतना बड़ा बोझ आप पे है, और 4000 पेशेंट्स यहाँ ओपीडी में रोज़ ट्रीट उनका होता है, या 60 सर्जरीज होती है, तो आपको लगता है कि अमले की कमी के बायस सफ़र तो नहीं हो रही? देखिए, पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये इदारा खाली जम्मू कश्मीर की यूटी का नहीं है। ये इदारा अगर आप देखेंगे एम्स न्यू दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ को छोड़ के जितने सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है उन 5वें नंबर पे आ सकता है। और ये खाली रिसर्च और टीचिंग का रोल जेएंडके के लिए नहीं कर रहा, पूरे देश और पूरे विश्व यानी पूरे दुनिया के लिए करता, क्योंकि जो हमारे ट्रेन डॉक्टर यहाँ से निकलते हैं वो बाहर के देशों में, बाहर के मुल्कों में, बड़े ममालिक में और पूरे इंडिया के स्टेट्स में जाके वहाँ नए डिपार्टमेंट्स, नए इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसका मतलब ये जो, हाँ, ये एक मंबा है, यानी एक मंबा है जहाँ से हम नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पेशेंट केयर बिल्कुल हमारे अपने स्टेट का, अपनी यूटी का है, वो तो सच्ची बात है कि हमारे अपने जो लोग हैं लोकल, पहले उनका हक बनता है, हम उनको इलाज करेंगे। तो जो ये इंस्टीट्यूट पहले बना था रेफरल इंस्टीट्यूट, इसको इमरजेंसी या रूटीन ओपीडीज की इंफ्रास्ट्रक्चर की लेआउट नहीं थी, बनाया नहीं था, सोचा नहीं था उन लोगों ने। लेकिन बाद में टर्माइल की वजह, किसी वजह से यहाँ जनरल ओपीडीज, इमरजेंसी भी शुरू हो गई। इस वक्त हमारे पिछले महीने में 970 लोग इमरजेंसी में हर रोज आते थे, अराउंड 900 to 1000। वो मीन्स वो वेस्ट में, यूरोप और अमेरिका में ऐसे 4 हॉस्पिटल होंगे जिनको दिन में 400,000 पेशेंट आएंगे। हाँ, मतलब उसके हिसाब से हमारा स्ट्रेचड है सिस्टम। अब हमारा चैलेंज ये रहेगा कि अगर अल्लाह ने किया, उनको मंजूर होगा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन साथ देगी, हमारा स्टाफ, डॉक्टर, सीनियर फैकल्टी, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। इस इंस्टीट्यूट को हम डबल, नेक्स्ट 5 इयर्स में डबल कर देंगे, ताकि जो भी हमारा लोड है इस लोड को हम कैटर कर पाएंगे अगले 10 साल, अगले 20 साल के लिए। और ज़रूरत है कि 50 साल का प्रोग्राम आज से बनाया जाए।
क्योंकि जब तक हम आगे प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो फिर हर 2 साल के बाद रिवाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपने बात की है अभी यहाँ इमरजेंसी ये जो हालात ख़राब है नामासायद हालात की, तो इस दौरान अगर हम कोविड की बात भी करेंगे, उस वक्त भी हमें मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। तो जितनी भी लाइफ कंज्यूम जो भी डिजीज़ है, कैंसर पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, उनकी दौड़ जो है वो सिक्किम्स की तरफ है। तो दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ, तो यहाँ के अमले को, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, तो उसको दूर करने के लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए कौन से इकदाम आप करने जा रहे हैं? देखिए जो अमले की कमी है वो तो बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि जो यंग जवान उस वक्त रिक्रूट हो गए वो रिटायर हो गया, इसीलिए धड़ाधड़ हमें हर महीने डॉक्टर के मुलाजिम रिटायर हो जाते हैं। अब ये चैलेंज रहेगा उसको फिल करने के लिए, वो फिल कर लेंगे हम इंशाल्लाह। हमें सरकार का ताउन चाहिए, जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपके चैनल के माध्यम भी आपके हमें सपोर्ट चाहिए, पब्लिक का भी चाहिए, स्टाफ का भी चाहिए। जब तक हम नए रिक्रूटमेंट करेंगे इनको थोड़ा सा ओवर वर्किंग के साथ मुनासबा करना चाहिए, और सरकार को भी हमें मदद करनी है। बाहर से जो कश्मीरी लोग बाहर है, कश्मीरी डायस्पोरा, उनको मैं दावत दे दूंगा और लोगों को दावत दे दूंगा, वो भी हमें मदद करे कि ताकि हम इस जो चैलेंज है इससे निपटे। आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे वालिहाना इस्तकबाल किया गया, जैसे मुझे सारे लोग आते हैं, मुझे लोगों तो एक तरीके से मेरे से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई, मगर दूसरे तरीके से दे कम फॉर हेल्प। आज ही सुबह मुझे 2 कॉल्स आई, एक यूएस से एक अमेरिका से, आप डॉक्टर साहब हम आपके डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए ले गए यूएस में 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, सारा खर्चा वो बर्दाश्त करेंगे। तो उस हिसाब से आई थिंक अल्लाह इज सेंडिंग लॉट ऑफ हेल्प। डॉक्टर साहब लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, और जहां आपका अमला भी है जो अच्छा काम करना चाहते हैं, माहिर डॉक्टरों की टीमें हैं यहाँ पे, और वो भी चाहते हैं कि जो स्टाफ की कमी है या बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं उनको खामखा इल्तिवा में रखा गया है। अब आप आए हैं, आपने खुद इतराफ़ किया है इस बात का कि एक माहिर मुअल्लिज भी हैं, एक टीचर भी है और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी। तो क्या हम तवक्का करेंगे कि वो तमाम जो ज़रूरियात हैं आपके अमले की, खासकर जो मुश्किलात का देखिए, मैं सामना करना पड़ता शुक्रगुजार है, हूँ वो दूर हो? एडमिनिस्ट्रेशन का। कल ही पहली मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया और 367 पोस्ट पैरामेडिक्स की हमने भेजी एसएसआरबी को, क्योंकि अभी जो सरकार ने ये किया है तय कि हम जो एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट करेंगे वो उनको आउटसोर्स करेंगे, एसएसआरबी करके देगा हमें। मेरा ये उसमें एंडेवर रहेगा, मैं उनको परस्यू करूंगा ताकि वो साल भर ना लगे, 6 महीने ना लगे, 3 महीने में मुझे करके देंगे। इसी तरह हमने फैकल्टी का लिस्ट, वो रूल्स वगैरह कुछ बने नहीं है, वो मुझे रूल्स बनाने हैं, उसमें जो अपना जस्टिसेशन पीरियड होता है कुछ टाइम, वो होके आई विल नॉट वेस्ट इवन अ डे फ्रॉम ऑन माय टेबल, दैट इज अ प्रॉमिस। बट जहाँ जहाँ होगी बॉटलनेक्स उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हम वही करेंगे। और डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे आखिर में कि जो हमारे अजला हैं, बाकी अजला, वहाँ जो हॉस्पिटल कायम किए गए हैं, खासकर बारामूला में, गांधरबल में या बाकी में, क्या आपको जो इंस्टीट्यूट पे जो दबाव है मरीजों का, तो कोई कमी हुई, लाख हुई? नहीं, मैंने एक्चुअली डुल्लू साहब से ये प्रॉमिस दिया है कि जो उनका पेरिफेरी है वो हम चाहते हैं हम उनकी पेरिफेरी को थोड़ा अपग्रेड करें, स्ट्रेंथन करें, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करें। पर साथ ही साथ जैसे अनाज के बदले काम ऐसा हम करेंगे, उनके साथ वाटर सिस्टम, वो हमारी ये अननेसेसरी रेफल्स को काम करे, वो हमें हेल्थ सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर वो छोटी मामूली सी बीमारियां हमें नहीं भेजे, हम वर्टिकल जा सके, जो मुश्किल बीमारियां हैं उनको अच्छी तरह इलाज करें और फिर हम उनको भी सपोर्ट देंगे अपने तरफ। उसके लिए आप डायरेक्टर हेल्थ से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, डायरेक्टर हेल्थ क्या, एवरीबडी, सबसे छोटे से छोटा जो बंदा लाइन में होगा मैं उसके साथ बात करने